हेलो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम जितने भी हमारे दशमलव संख्याओं से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स बचते हैं, मतलब जो भी हमारे पिछले साल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं जितने टाइप के, तो वो आज की वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसी के साथ जो है आज के वीडियो के साथ ही हमारा ये चैप्टर भी जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो देखिए, आज हम अपनी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कुछ एक क्वेश्चन जो हमारे दशमलव संख्याओं से बेस्ड जो पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड हम यहाँ पर कंसेप्ट जो है वो अपने क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसमें जो है हम मेनली भाग से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर भाग से रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि जिसमें बच्चों को कुछ डाउट जो है वो हमेशा क्रिएट होते हैं, क्योंकि डिवाइड करना दशमलव संख्याओं को थोड़ा सा जो है मुश्किल काम हो जाता है। तो कैसे हम इन संख्याओं को जो है वो सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा जो है आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो देखिए, ये जो है हमें दिया हुआ है कि जब आप इस संख्या को 145 से भाग करते हैं तो 160 आता है। अब इन्होंने कहा है कि अगर हम इस संख्या को भाग करें किससे, 1.45 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो हमारी जो है मतलब हमारा जो आंसर जो है वो क्या निकलेगा। तो ऐसे में हमने क्या करना है, तो देखो ये तो हमें दिया हुआ है, इसका तो हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। ये तो हमें दिया हुआ है, निकालना हमें इसका है कि इसका आंसर जो है वो क्या आएगा। तो देखो ये भाग में है, तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि इनकी दशमलव जो है वो हटा ली जाए, ठीक है। तो इसको जो है इसके भाग में हम ले जाएंगे। जब भाग में लेकर जाएंगे तो क्या होगा, इनकी दशमलव को हम हटा लेंगे। तो यहाँ पर इसकी दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये दशमलव अगर हमने हटानी है तो क्या करोगे, और ये दशमलव अगर हटानी है तो क्या करोगे। तो देखो इसको हटाओ, इसको, ये हो गया 23 पॉइंट हमने हटाना है। पॉइंट हमने जब हटाया तो पॉइंट की जगह 1 लग जाएगा, और पीछे कितने अंक है 1, तो उसके नाम की 0 लगेगी। ऐसे ही हमने जब नीचे वाली संख्या का हटाना है, नीचे हमारी संख्या 145 हो जाएगी, और ऊपर क्या लगेगा, ऊपर दशमलव की जगह 1 लगेगा, और पीछे कितने अंक है 2। तो ये जो है हमारी क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। अब देखो, इसको इससे गुणा करेंगे हम, 232 को जब 100 से गुणा करेंगे तो 232 को 100 से गुणा करने पर क्या आता है, ये संख्या आती है। और नीचे क्या है हमारी संख्या, नीचे है 10 गुना 145। अब देखो, जब दो ये जो हमें दिया हुआ है 23,200 को जब 145 से भाग करते हैं तो 160 आता है। तो ये देखो कि इस संख्या को जब हमने 145 से भाग किया तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 160 लिख सकते हैं। तो 160 आ जाएगा, और नीचे कितना बचेगा 10, इसको 10 से भाग कर देंगे, 10 से 10 कट जाए, 0 कट जाएगी, और ये बचेंगे 16। तो आंसर कितना आएगा 16। जब हमें ये दिया हुआ है और हमें ये निकालना है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इनके पॉइंट्स हटाने हैं। जैसे ही पॉइंट हट जाएंगे तो हमने क्या करना है कि ये जो है ये संख्या इसके बराबर आ जाएगी। ये देखो कि इस संख्या को हमने 145 से भाग दिया, इस संख्या को 145 से भाग दिया, आंसर जो है 160 इन्होंने निकाल के दिया हुआ है। तो हमने इसकी जगह पे क्या रख दिया, इसकी जगह पे 160 रख दिया। अब इसकी जगह 160 रख देंगे तो हमारे पास एक संख्या बचती है 10, तो 10 से उसको भाग कर देंगे। 10 से जब भाग करेंगे तो 10 की जो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और 1 से जब 16 को भाग करेंगे तो 16 का 16 बच जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, कुछ एक क्वेश्चन और हम देखते हैं इसी टाइप के। अगला क्वेश्चन हमें दिया है 4854.3, ये दिया हुआ है 0.3, इसको भाग करना है हमने 0.3 से। 0.3 से हमने इसको भाग किया, और हमें आंसर दिया हुआ है 1471। 1471 जो है ये हमें दिया हुआ है। तो देखो, हमें ये दिया हुआ है कि 4854.3, इसको भाग करना है 3.3 से, और 1471 जो है वो आंसर आता है। अब इन्होंने कहा है कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 48.543, इसको भाग करना है किसके साथ, 33 के साथ। तो आंसर कितना आएगा, जब इसको 33 के साथ भाग करेंगे तो आंसर कितना आएगा। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं इसको, और इसको एक बार भाग करके पहले जो है ये पॉइंट हटाने की कोशिश करो। तो यहाँ पर देखो 4 5 3 हमने पॉइंट हटाया, तो नीचे कितना आएगा, भाग में 10 आएगा,
भाग में 10 आता है, और 33 का अगर पॉइंट हटाएंगे तो इसके गुना में कितना चला जाएगा, ऊपर कितना चला जाएगा, 10 चला जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर से हमने पॉइंट उठाया तो पॉइंट के नाम का 1 लगाएंगे, आगे फिर 0, ऐसे यहाँ से हटाया तो ये हो जाएगा। तो देखो 10 से 10 कट जाएगा, तो इसका मतलब इसको अगर इससे भाग करेंगे 33 से, ये पूरी संख्या है, इसको 33 से भाग करेंगे तो आपका आंसर कितना आता है, 1471 आता है। कितना आता है, 1471। ठीक है, अब इसका प्रयोग करेंगे हम। अब देखो हमने इसका आंसर निकालना है, तो देखो इसका आंसर निकालने के लिए क्या करोगे, पॉइंट हटाओगे। तो देखो 48,543 पॉइंट हटाया हमने, पॉइंट हटाया तो नीचे 3 जीरो लग गई, और उसके बाद इसको भाग करना है कितने से, नीचे भाग में है 33, तो इसको 33 से भाग करना है हमने। तो देखो ये संख्या, इसको जब 33 से भाग करते हैं, इस संख्या को जब 33 से भाग करते हैं तो आंसर कितना आता है, 1471। तो इस पूरी संख्या को जब 33 से भाग करेंगे तो कितना आता है, 1471 आता है। और नीचे कितना है, नीचे 1000 है। अब 1000 है तो हमने क्या करना है, पॉइंट लगाना है। अब कहाँ पे पॉइंट लगेगा हमारा, तो देखो 1 2 3 3 जीरो है, 1 2 3 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अगर ये दिया हुआ है तो इसका मतलब जो है इसको सॉल्व करने के बाद आंसर हमारा ये आएगा, मतलब यहाँ पर पॉइंट जो है यहाँ पर 3 अंकों के यहाँ पर खिसक जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो ऐसे सॉल्व होगा। तो पहले आप इसको हटाकर, इस पॉइंट को हटाकर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन निकालना बिल्कुल इजी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 4015। 4015 को अगर 11 से भाग किया तो आंसर जो है इन्होंने दिया हुआ है 365 दिया हुआ है। अब इन्होंने कहा है कि हमें निकालना है कि 40.15 को भाग करना है किसके साथ, 1.1 के साथ, तो आंसर कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पर आंसर कितना आएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से। 40.15 यहाँ पर से हटाया हमने, तो यहाँ पर पॉइंट की जगह 1 और ये 2 अंकों के लिए 0 लगाया। ऐसे ही हमने इसके अंदर से भी हटाना है, तो ये हो जाएगा 11 और ऊपर चला जाएगा 10, क्योंकि यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1 अंक के नाम की 0 लगेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, अब इस संख्या को अगर 11 से भाग करते हैं तो कितना आता है आंसर। इस संख्या को 11 से भाग करते हैं तो 365 आता है। कितना आता है, 365, और गुणा में कितना है 10, और भाग में कितना है 100। तो 1 0 से 1 0 काट दो, 1 0 कट जाएगी, बचेगा कितना नीचे 10, तो 10 बचे। इसको जो है 365 को जब 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 10 से भाग करेंगे तो 1 0 है ना, 1 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, मतलब 36.5 आंसर आ जाएगा। 36.5 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व होंगे। तो ये मेनली जो है हमने भाग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे। अब हम जो है गुणा से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं, किस तरीके से जो है गुणा से संबंधित क्वेश्चन जो है वो किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 संख्याओं का गुणनफल जो है 1875 है। 2 संख्याओं का गुणनफल 1875 नहीं है, 18.75 है। ठीक है, 18.75 है। तो उन्होंने कहा कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है तो बड़ी संख्या कौन सी है, मतलब क्या है। तो इन्होंने कहा कि एक संख्या जो है, एक संख्या मतलब हम एक संख्या मान लेते हैं x, और दूसरी संख्या उसने कहा है कि उसकी 3 गुनी है। 3 गुनी है मतलब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी। अगर पहली संख्या हमने x मान ली, एक संख्या पहली संख्या जो है हम x मान लेते हैं, तो दूसरी संख्या उसने बोला है कि पहली की 3 गुनी है, तो इसको 3 से गुणा कर दो, 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब उसने कहा कि इन दोनों की गुणा जो है इतनी आती है, तो इन दोनों की गुणा कर दो, x की गुणा कर दो 3x के साथ, तो कितना आएगा ये देखो 1875 के बराबर रख दो इसको। ठीक है, रख दिया। उसके बाद देखो x की गुणा करेंगे जब, ये हो जाएगा 3 और x की पावर 2 हो जाएंगी, क्योंकि एक x की पावर ये, एक x की पावर ये है, तो 2 हो जाएंगी। x की पावर कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। ये आपने ऐसे नहीं करना, तो x को 2 बार गुणा में लिख लो ऐसे। ठीक है, और ये 1875। आगे देखो 3 जो है इधर गुणा में, s को उधर ले जाओ, भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो इधर रहेगा x गुणा x और बराबर है, उसको देखो कितना है वो 18.75, और इसको भाग कर दो 3 से। जब 3 से इसको भाग करेंगे तो भाग करके देखो, 3 छिके 18, 6 लगेगा पॉइंट आगे, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। भाग करके देख लेना इसको, अगर ऐसे ना आए तो ये हो जाएगा 6.25।
6.25 हो गया। अब देखो 6.25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6.25 को लिख सकते हैं 2.5 गुना 2.5। क्या लिख सकते हैं, 2.5 गुना 2.5, क्योंकि ये 25 का क्या होता है, स्क्वायर होता है, यानी 25 को 2 बार लिख दें तो 625 आता है। अगर पॉइंट लगा दें तो क्या होगा, ऐसे पॉइंट लग जाएगा, 6.25 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब x का मान कितना हो गया, 2.5। x का मान कितना है, 2.5, क्योंकि देखो 2 बार x गुणा में है तो यहाँ पर भी 2 बार है, तो x का मान कितना हो गया, 2.5। उसने पूछा है कि बड़ी संख्या कितनी है, बड़ी संख्या तो 3 गुनी है, ये तो छोटी संख्या है, 2.5 तो छोटी संख्या है, 3 गुनी क्या हो जाएगी, 25 या 75, और कितने अंक छोड़ के है पॉइंट, यहाँ पर 1 अंक छोड़ के है, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने जो है ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं कि आपको पूछा जाता है कि आपको एक संख्या जो दूसरी संख्या की 3 गुनी दी हुई है, आपने एक संख्या मान ली x, दूसरी संख्या उसकी 3 गुनी हो जाएगी 3x, तो इसका मतलब जो है इन दोनों की गुणा जब x की 3x के साथ गुणा करेंगे तो वो किसके बराबर दिया हुआ है, 18.75 के बराबर दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों की गुणा कर दो, इसमें 3x गुणा x बराबर है 18.75, 3 को उधर ले जाओ क्योंकि हमने x का मान निकालना है, तो x को इधर रखेंगे, 3 इधर गुणा में है, उधर जाके ये भाग में चला जाएगा, जब इसको भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 छके 18, 6.3 दूनी 6 और बचेगा 1, 3 पंजे 15, भाग करके देख लो 6.25 आएगा। 6.25 जो है वो जो है 2.5 और 2.5 की गुना है, क्योंकि अगर इसका पॉइंट हटा दें तो ये क्या बन जाएगा, 625 बन जाएगा, और 625 क्या है, 25 की 2 बार गुणा है, अगर 25 की 2 बार गुणा कर दे हम 625 आता है, तो इसका मतलब हमें 2 पॉइंट चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पर एक एक अंक के बाद पॉइंट है, तो 1 अंक ये 1 अंक ये, तो 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो इसका मतलब जो है ये 2.5 जो है x का मान आ जाएगा। तो छोटी संख्या 2.5 हो जाती है, तो बड़ी संख्या निकालनी है, बड़ी संख्या उसकी 3 गुनी है, 3 गुनी है तो मतलब 3 से गुणा करनी है, 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25 को जब 3 से गुणा करेंगे 25 या 75 होता है, और 1 अंक के बाद पॉइंट है तो आप 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दो, 7.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपकी बड़ी संख्या आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन जो है वो गुणा के क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 दशमलव का गुणनफल, मतलब अभी भी 2 संख्याएं हैं, 2 दशमलव का गुणनफल जो है वो दिया हुआ है 20.7326, ये दिया हुआ है, दो जो संख्याएं हैं उनका गुणनफल दिया हुआ है, उसमें एक का मान इन्होंने 4.13 दिया हुआ है, एक का मान ये है, आगे उन्होंने कहा है कि दूसरी संख्या निकालो, दूसरा दशमलव क्या है, तो दूसरा दशमलव निकालने के लिए क्या करोगे आप, 2 संख्याओं का गुणनफल ये है, उसमें से एक ये दे रखी है, दूसरी निकालनी है, तो क्या करोगे, इस संख्या से इसको भाग कर दो, संख्या से इसको भाग कर दो तो क्या हो जाएगा, संख्या से इससे भाग करेंगे, लेकिन भाग करने से पहले क्या करना है, इसका दशमलव हटाओ, पहले इसका दशमलव हटाओगे तो पहले क्या करोगे, 20.7326, इसके नीचे लिखना है आपने 4.13, तो ये जब आप करोगे और इसका दशमलव हटाने के लिए आप क्या करोगे, ये दशमलव हटाया, गुणा में क्या आ जाएगा, 100, क्योंकि पीछे 2 अंक है तो 100 आ जाएगा गुणा में। अब इसकी गुणा इसके साथ करोगे तो क्या होगा, इसकी गुणा जब इसके साथ करोगे तो ये हमारी संख्या हो जाएगी 20.7326, पीछे लग जाएंगी 2 जीरो, पीछे 2 जीरो लग जाएंगी, 100 से गुणा करेंगे तो। अब देखो दशमलव कितने अंकों के बाद आएगा, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद, इसमें कोई दशमलव नहीं है तो 4 अंकों के बाद 1 2 3 4, मतलब यहाँ पर जो है आपका दशमलव आ जाएगा। अब इसको क्या करो, इस संख्या को 413 से भाग कर दो, यानी 2073.2600, इसको आप क्या करोगे, 413 से भाग कर दो, 413 से भाग कर दो इसको, 413 से भाग करेंगे तो देखो 4 पंजे 20, 5 पे जाएगा, जी हाँ 5 से कर दो इसको गुणा, तो 5 से जाएगा, 5 पे जाएगा ये, तो ये होगा 5 3 15, 1 5 एकम 5 1 6 और 5 चौके 20, तो ये आ जाएगा। इसमें से घटाओ इसको, ये हो जाएंगे 13 में से 5 जाएंगे 8, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। आगे देखो यहाँ पर दशमलव, तो यहाँ पर क्या लगाओगे, दशमलव लगाना पड़ेगा, आगे अगला अंक उतारेंगे 2, ठीक है। अब देखो क्या ये जाएगा इस पर,
82 है और यहाँ पर 413 है, छोटा रह गया, छोटा रह गया तो इसका मतलब जो है 0 लगाओ ना जाने की, आगे अगला अंक उतारो 6, अगला अंक उतार लिया। अब देखो कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 2 पे जाएगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये हो जाएगा 826। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 5.02, 5.02 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब दूसरा दशमलव ये है, इसकी और इसकी गुणा करते हैं तो ये वाली संख्या आती है। ठीक है, आगे देखो, हमें एक क्वेश्चन और यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन है 2 दशमलव का गुणनफल इतना है और एक जो है दशमलव दिया हुआ है। तो सेम वही क्वेश्चन हमारे पास है कि 2 दशमलव हैं, उनका गुणनफल है 14.837, ये गुणनफल दिया हुआ है। आगे उन्होंने कहा है कि एक गुणनफल जो है वो इतना है, दूसरा निकालो। तो इसको भी पहले क्या करोगे, इसका दशमलव हटाओ। इसका दशमलव हटाने के लिए आप इस संख्या के नीचे ये संख्या लिखो 4.01, ये पॉइंट हटाओगे तो क्या होगा, गुणा में 100 चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 और 2 अंक है बाद में, तो 100 आ जाएगा। तो अब इसकी गुणा इसके साथ करो, जब इसके साथ गुणा करेंगे तो ये संख्या ये बन जाएगी, 2 जीरो लग जाएंगे पीछे। अब क्या करना है, अपने 3 अंक के बाद 1 2 3, 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, 1 2 3 ये लगा दिया। अब आपकी संख्या ये है, अब इसको आपने 401 से भाग करना है। इस संख्या को 401 से भाग करो, 14, 83 और 700, इसको जो है 401 से भाग करो तो देखो कितने पे जाएगा, 4 3 12। ठीक है, इस एक का पहाड़ा पढ़ के देखो, 4 3 12, 3 पे जाएगा। तो देखो 3 एकम 3, 0 और 3 चौके 12, ये आ जाएगा 0 8 2, 280। उसके बाद दशमलव है तो यहाँ पर भी दशमलव लगाओ, अगला अंक उतारो 7। अब देखो कितने पे जाएगा, 7 पे जाएगा, 7 पे पूरा पूरा कट जाएगा, 7 एकम 7, 0 7 चौके 28, तो ये देखो 7 पे। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 3.7। दूसरा दशमलव है 3.7, यानी इसको अगर 3.7 से गुणा करेंगे तो ये संख्या आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होंगे। तो यहाँ पर जो है इस तरीके के गुणा के या भाग के क्वेश्चन जो है वो आपसे आ सकते हैं दशमलव के। कुछ एक दो क्वेश्चन हम देखते हैं कि आपसे जो है कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मोहन के बटुए में 50 पैसे के 15 सिक्के हैं। मोहन के बटुए में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 15 सिक्के हैं टोटल। ठीक है, 50 पैसे के। अब आगे उसने कहा है कि उसने जो है 5 रुपये 50 पैसे खर्च कर दिए। 5 रुपये जो 50 पैसे है उसने खर्च कर दिए। अब उसके पास कितने पैसे बचे, कितने रुपए बचे हैं। अब देखना है इसके अंदर कि उन्होंने कहा है कि 15 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, 15, और कितने पैसे के हैं, 50 पैसे के। तो आप देखो कि इसमें कितने रुपए बनेंगे और कितने पैसे रहेंगे। तो देखो 50 पैसे जो आप यूज़ करते हो, अठन्नी बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, तो 50 पैसे। तो देखो 2 जो है सिक्के हमें चाहिएंगे 1 रुपया बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे। ठीक है, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो इसका मतलब जो है कम से कम 2 सिक्के आपको 50 पैसे के चाहिए होंगे 1 रुपया बनाने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है 2 सिक्के आप यूज़ करेंगे, 1 रुपया बनेगा, तो 2 सिक्के 1 रुपया बन गया। तो टोटल आपके पास 15 सिक्के हैं, तो आपके कितने रुपए बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो है आपके 2 सिक्के अगर आप यूज़ करेंगे तो कम से कम जो है 7 दूनी 14, तो 7 तो रुपये पूरे बन जाएंगे, 7 रुपये पूरे बनेंगे ना, 7 दूनी 14 होता है। 7 रुपये और पैसे कितने बचेंगे, 1 अठन्नी बचेगी, तो 50 पैसे। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो है 7 रुपये 50 पैसे इतने रुपए हैं। ठीक है, क्योंकि 50 पैसे के 15 सिक्के थे ना, तो 50 पैसे के हमने क्या कर दिया, रुपए बना दिए। तो 50 पैसे हमने 14 सिक्के अगर 50 पैसे के लेंगे, 14 सिक्के लेंगे, तो 14 सिक्के से कितने रुपए बनेंगे, तो 7 रुपये बनेंगे, क्योंकि 1 रुपया जो है 2 पैसे के सिक्के से बनता है। ठीक है, तो 14 पैसे के सिक्के से कितना बनेगा, तो वो 14 जो सिक्के होंगे उनसे कितने बनेंगे, तो 7 रुपये बनेंगे, और 1 अठन्नी जो आपकी 1 50 पैसे जो वो आपके बच जाएंगे, 1 अठन्नी बच जाएगी। ठीक है, तो ये हो गए इतने। अब उसने कहा कि इतने रुपए उसने खर्च कर दिए, यानी 5 रुपये 50 पैसे उसने खर्च कर दिए। उसके पास कितने बचे हैं, तो घटा दो इसको, ये जो है उसके पास 2 रुपये बच गए। उसके पास कितने रुपए बच गए, 2 रुपये बच गए। ठीक है, तो 2 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के कई क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ
पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं कि मोहन के पास इतने रुपए थे, इतने पैसे थे, उसमें से इतने खर्च कर दिए। तो यही जैसे आप घटाना करते हो ना, दशमलव भिन्नों को जैसे घटाते हो तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख के वैसे ही आपने इनको घटाना है, ठीक है। अब एक टाइप के क्वेश्चन और आपके बचते हैं, इसके अंदर पूछा जाता है कि सन्निकट मान क्या होता है, सन्निकट मान कैसे निकालते हैं। तो देखिए सन्निकट मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं कि ये दिया हुआ है 16,268। 16,268 जो है क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको जो है ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो ऑप्शन भी साथ के देखते हैं हम साथ में। तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ है 16,200, 16,200 दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास 16,300, तीसरा जो है वो दिया हुआ है 16,260, चौथा ऑप्शन दिया है 16,270, 16,270। तो इसका सन्निकट मान क्या होगा, सन्निकट मतलब जो इसके आसपास का मान है, यानी हमने जो है इसके आसपास का मान देखना है। तो देखो यहाँ पर जो है 16,268 है, 16,268 है, ठीक है। अब देखो जो ये 68 दिया हुआ है वो किसके आसपास है, ठीक है, ये 268 है। क्या ये 200 के आसपास है, 300 के आसपास है, 260 के या 270 के। अब देखिए यहाँ पर 16 वाली तो सारी संख्याएं हैं, ठीक है। अब 200 वाली संख्याओं में क्या है, ये वाली है और ये भी इसके आसपास हो सकती है, ये भी। तो देखो 68 के आसपास कौन सी संख्या है, आप देखो 68 के आसपास कौन सी संख्या है। क्या ये 20 वाली संख्या है, मतलब 300 है, या फिर ये 260 है या 270 है। तो आप देखो 68 के बाद क्या आता है, 68 के बाद आता है 69 और 70, और इससे पहले जो है 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61 और 60। तो देखो 60 जो है वो तो काफ़ी दूर है, ये देखो ये 60 काफ़ी दूर है, और 70 जो है वो बिल्कुल पास में है, और ये 300 आएगा, ये भी बहुत दूर आएगा, और जो ये 200 है वो भी ऊपर जाके बहुत दूर आएगा। तो इसका मतलब इसका सन्निकट मान, सन्निकट मतलब इसके पास का मान, तो पास का मान इसमें से कौन सा है, तो ये है, ये आंसर आएगा आपका 270। ये देखिए बिल्कुल पास में 270 वाला है, तो सन्निकट मान है 270 वाला, यानी 16,270 इसका सन्निकट मान होगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है 1.09 और इसकी गुणा आपने करनी है 5.098 से, और आपके पास ऑप्शन में दिए हुए हैं, ऑप्शन में आपके पास 5, 6 और तीसरा दिया हुआ है 10 और चौथा है 12। तो ये आपको ऑप्शन दिए हैं और पूछा गया है कि इसका सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सन्निकट मान हमने निकालना है, ये जो है यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 908 ऐसे है। तो इसका सन्निकट मान हमने निकालना है। तो इसका सन्निकट मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसको देखो कि ये लगभग कितना है, 1 है, क्योंकि 1 के बाद 0 और 9 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो कि ये 5 पॉइंट, अब इसके अंदर आपने क्या करना है कि ये देखो यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं है, आपने इनके पॉइंट खत्म करने हैं। सन्निकट मान के अंदर देखना है हमने, इससे ज़्यादा नहीं देखना, आप ज़्यादा डिटेल में नहीं जाओगे, ज़्यादा जो है लंबी गुणा नहीं करोगे। अगर यहाँ पर पॉइंट दिए होते ना तो आपको लंबी गुणा करनी पड़ती, इनके पॉइंट हटा के यहाँ पर गुणा करते आप। अब आपने ऐसा नहीं करना, उसने बोला कि सन्निकट आसपास का मान निकालना, आपने ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना, ठीक है। आसपास का मान कैसे निकालेंगे, अब देखो ये 9 है, हमने दशमलव खत्म करने हैं, यहाँ पे 9 है ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर अंक जो है 5 या 5 से ज़्यादा हो तो हम उससे आगे वाली संख्या में 1 जोड़ देंगे, ठीक है। अगर क्या हो, मान जो है वो 5 से ज़्यादा हो, 5 हो या 5 से ज़्यादा हो, आगे वाली संख्या में 1 जोड़ देंगे। अगर 5 से कम है तो नहीं जोड़ेंगे। तो देखो यहाँ पर 9 है, 9 5 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 जोड़ देंगे। तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, 1.1 हो जाएगी, ठीक है, 1.1 हो जाएगी। अब हमने इस 1 को भी खत्म, 9 को तो खत्म कर दिया हमने, अब हमने इस 1 को भी खत्म करना है। अब देखना है कि 1 जो है वो 5 से बड़ा है कि छोटा है, 1 तो जो है वो 5 से छोटा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको 0 कर देंगे, मतलब खत्म कर दिया हमने, तो हमारे पास 1 बच गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है ये संख्या दी हुई है, अब यहाँ पर 8 जो है वो 5 से बड़ा है, 8 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, इस 8 को खत्म कर देंगे, इसकी जगह 1 बढ़ाकर यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, बढ़ाकर लिख दिया हमने और 8 को खत्म कर दिया, मतलब यहाँ पर बढ़ गया 1, ठीक है।
उसके बाद देखो एक जो है वो 5 से छोटा है, तो इसको क्या करेंगे हम छोड़ देंगे, इसको 0 समझ लेंगे, छोड़ देंगे इसको। ठीक है, अब देखो ये 9 जो है वो 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है 9, तो हम क्या करेंगे इसको जो है 1 बढ़ाकर लिख देंगे, यानी 5 की जगह हम 6 लिख देंगे, तो हमने इसको 1 बढ़ाकर लिख दिया। अब हमारे पास इसका सन्निकट और इसका सन्निकट क्या आता है, इसका सन्निकट आता है 1 और इसका सन्निकट आता है 6, दोनों की गुणा कर दो, आंसर क्या आएगा 6, आंसर जो है आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने इसका सन्निकट निकालना है। अगर ऐसे पूछा गया है कि इसका निकटतम मान निकाल लो या सन्निकट मान निकाल लो, यानी आसपास का अगर मान निकालने के लिए बोला जाता है तो आप इस तरीके से जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कि उसका आसपास का जो सन्निकट है वो आप देखेंगे। ठीक है, उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और हम यहाँ पर देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है 2.05 और उसके बाद आगे प्लस किया हुआ है 1.01 और उसके बाद हमें जो है लिखा हुआ है 2.99। अब देखिए इसको करना है हमने, ऑप्शन है हमारे पास 4, 5, 6 और 7, 6 और 7, ये हमारे पास ऑप्शन है। तो अब देखिए कि इसका सन्निकट हमने निकालना है, तो इसका सन्निकट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो पहले हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये 5 है, 5 है तो इसका मतलब 5 को हम छोड़ेंगे, आगे 1 ऐड करके लिख देंगे। ठीक है, 5 है क्योंकि मैंने बोला था 5 या 5 से ज़्यादा है तो आप 1 आगे जोड़ के लिख देंगे। आगे देखिए यहाँ पर जो है 1 है, 1 तो 5 से कम है तो इसका मतलब इसको 0 ही रखेंगे, कोई वैल्यू नहीं है इसकी, 0 रखेंगे। उसके बाद देखेंगे आगे, ये देखिए यहाँ पर क्या है 9, 5 से ज़्यादा है, इसका मतलब आगे 1 बढ़ा के आप लिख देंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 का मतलब है कि यहाँ पे 0 लगा दिया और यहाँ पे जो है 1 बढ़ जाएगी संख्या 3। ठीक है, तो इसका मतलब 3 हो गया क्योंकि 1 हासिल यहाँ पे जुड़ गई ना, 10 हो गया तो 1 हासिल वहाँ पे जोड़ दी। अब देखिए ये 5 से कम है, 5 से कम है तो इसको भी छोड़ देंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये भी 5 से कम है, इसको भी छोड़ देंगे। और ये देखिए 3। अब देखो इसको सॉल्व करो, 3 है कम, 3 और इसमें 2 जोड़ना है हमने, तो कितना हो जाएगा। अब आपने ऐसे नहीं करना, कहीं आप 2 में 1 जोड़ दो 3 हो जाएगा, 3 की 3 से गुणा कर दो 9 हो जाएगा, आंसर जो है वो गलत आएगा। ठीक है, पहले किसको सॉल्व करना है, गुणा को सॉल्व करना है, जमा से पहले गुणा को सॉल्व करना है। तो 3 एकम 3, 3 आया, 3 में 2 जोड़ दो 5, आंसर कितना आएगा 5 आएगा आपका आंसर। ठीक है, जब आपसे पूछा जाता है निकटतम मान या सन्निकट मान ज्ञात करो, तो ऐसे ज्ञात करना है, इतना बड़ा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, इसके आसपास ढूंढो कि कैसे निकालना है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमारा एक और क्वेश्चन जो है यहाँ पर है, दिया हुआ है हमें 275.0003 और इसकी गुणा करनी है हमने 3.005 और इसका जो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं वो क्या है, पहला ऑप्शन है 825, दूसरा ऑप्शन है 830, तीसरा ऑप्शन दिया है 810 और चौथा ऑप्शन दिया है 835। चारों में से निकालना है। अब इसने कहा है कि निकटतम मान निकालना है। अब देखो इसमें पॉइंट भी नहीं है कोई, निकटतम मान निकालना है। अब देखो यहाँ पर देखेंगे हम कि यहाँ पर जो है ये 0 जो है पॉइंट के बाद ये सब कुछ खत्म करने की कोशिश करेंगे। अब देखो ये 3 है, 5 से कम है, तो इसका मतलब क्या है, इसको 0 समझो आप। अगर 5 से कम है तो उसको 0 समझो, ये 0 हो गया, 0 0 0, तो हमारे पास बचा क्या, 275 बचा। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्या है, 5 है तो इसमें 1 जोड़ दो, मतलब यहाँ पर 1 जोड़ के लिख दो, तो इसका मतलब 3.01 आप यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, लिख दिया आपने। अब ये 1 जो है वो क्या है, वो फिर से 5 से कम है, तो इसको भी आप 0 समझो, तो आपके पास क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 3 और यहाँ पे बच गया 275। इन दोनों की गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। देखो 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 सत्ते 21, 22, 2 3 दूनी 6 और 2 8, तो 825 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 825। इस तरीके से आपने जो है यहाँ पर सन्निकट मान जो है वो निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि निकटतम या सन्निकट मान निकालना है, तो आप देखो कि जो ये पॉइंटों में जो संख्याएं दी हुई हैं, क्या ये 5 से बड़ी है, कोई 5 से बड़ी है तो उसको 1 आगे बढ़ा के लिख दो, अगर 5 से छोटी है तो उसको 1 कम करके लिख दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
तो यहाँ पर लगभग हमारे जो दशमलव भिन्नों से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे वो लगभग हम फिनिश कर चुके हैं। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है हमारा ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ पर टेलीग्राम के अंदर वो लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। फिर वहाँ पर अपने सारे के सारे डाउट्स और क्वेश्चन जो है वो पोस्ट कर सकते हैं, आपके सारे के सारे डाउट्स जो है वो वहाँ पर रिमूव कर दिए जाएंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहती हूँ। बाय बाय।